मित्रों नमस्कार है। ईडी की कार्रवाई लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बेटी की पूछताछ के बाद उसका शिकंजा जो है वो झारखंड के सीएम के गिरेबान तक पहुंच चुकी है और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उठाया जा चुका है। गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी पूछताछ हो रही है। हालांकि अपुष्ट सूत्र यही बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक ईडी ने क्लेरिफाई नहीं किया है, वो गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं। गिरफ्तार हो भी जाएंगे क्योंकि जिस तरह से 10 बार उनको 10 बार उनको बुलाया गया और उसके बाद वो कानून को धत्ता बताते गए। अब कानून जब उनके गिरबान तक पहुंचा तो उनकी हालत क्या हो गई, वो हम आप और हमारे मीडिया के सामने, बल्कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने है कि दुनिया में संवैधानिक व्यवस्था का अगर मजाक उड़ाएंगे, अगर वो अपने पे आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। तो ईडी की इस कार्रवाई को देखते हुए ये बात कह सकते हैं। देखिए, विपक्षी दल चाहे जो भी कहे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक संस्था है तो उसकी बात को तो माननी पड़ेगी और उसे मानिए भी। ऐसा कहा जाता है और करना भी चाहिए। अक्सर अगर इस तरह से अब सीबीआई, ईडी या दूसरी भी जितनी जांच एजेंसी हैं, उनका अगर मजाक उड़ाते रहें तो वो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स करने की कोशिश होती है और साजिश होती है। बहरहाल मैं आ रहा हूं अरविंद केजरीवाल पे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस आज दे दिया गया और उनको 2 तारीख को 11 बजे दिल्ली स्थित, दिल्ली में जो इनका हेडक्वार्टर है, ईडी के हेडक्वार्टर है इंडिया गेट के साथ में, वहां बुलाया गया। और ये 5वीं बार है भैया। उसके बाद उनके पार्टी के जो खिलाड़ी हैं वो अब चिल्लाने और कलेजा पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। विपक्षी दलों को जो है, विपक्षी दलों के खिलाफ साजिश हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आज उनके जो मेयर हैं उन्होंने बयान दिया और तमाम सारी पार्टियां जो है कूदने लगी, पार्टी के सदस्य कूदने लगे। लेकिन आज रात क्या केजरीवाल सो पाएंगे? क्योंकि ईडी की जब लगातार 2 दिन से टीम वहां पहुंचती है, झारखंड पहुंचती है, उनके घर के आसपास उनके ड्राइवर को उठाया जाता है। ड्राइवर को उठाने के बाद टीम पूरी घूमती रहती है, पूछताछ के लिए अलग अलग जगहों पे जाती है और फिर उसके बाद जो तमाशा होता है उसको देखकर अरविंद केजरीवाल अभी तक तो अपने आप को बहुत शातिर समझ रहे थे और इसी साधारण अंदाज में वो सोए हुए थे। तो क्या आज रात वो सो पाएंगे? उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं अरविंद केजरीवाल के पास। जी हाँ, शुक्रवार को जब वो पेश होंगे या नहीं होंगे, वैसे नहीं होंगे दोस्त, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका भी सिंपैथी वो गेन करेंगे और इसका सिंपैथी गेन करके लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव जो है उसमें इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन देश की राजधानी की जनता है ये जनता बड़ी चतुर है, लालची भी है और लोभी भी कहिए, क्योंकि इनको पैसा दिखता है और उसके बाद तमाम सारी अब जो दिल्ली की हालत को हमें बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और दिल्ली के पॉलिटिक्स और दिल्ली के पैसे को लेकर इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत खेल किया। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि ये चाहे जो भी हो, 4 बार तो ये ईडी को ही पढ़ाते नजर आए हैं। अब 5वीं बार ईडी को क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या गणित बताएंगे, क्या क्या चीज़ समीकरण दिखाएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी जो टॉप सोर्सेज हैं उनसे जानकारी हमें मिली है कि फिर से ये अपने वकील के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ रास्ता दिखाया जाए फिर और दूसरी कहानी बनाई जाए, और कहानी बनाकर फिर से ईडी को एक बार एक लेटर जारी कर दिया जाए, प्रेम पत्र जारी कर दिया जाए, जैसा कि हमने 4 बार देखा है। लेकिन नींद तो नहीं आ रही होगी केजरीवाल जी को। नींद कैसे आएगी? जब आप राजनीति करते हैं तो अपने स्वच्छ छवि को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस सुचिता और गरिमा फिलॉसफी की बात की थी, सारी फिलॉसफी की उन्होंने धज्जियां उड़ाई थी। देखिए, शिबू सोरेन, झारखंड, हेमंत सोरेन, झारखंड की हम जब भी बात करते हैं तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश बना दिया गया जहां सिर्फ लूटे गए उसको, सबने उसको लूटा। कभी आदिवासी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी कैसे के नाम पे। अब बताइए कि SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया जो ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ। अब दिल्ली में केजरीवाल जी क्या करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है मित्र, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो बात बिल्कुल साफ है कि रात भर केजरीवाल नहीं सो पाएंगे, कि उन्हें पता है कि अब ईडी
अगर वहाँ गिरफ्तारी की पुष्टि कर देती है, जैसा मुझे लगता है कि 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या कई बार 2-3 दिनों तक जो है उन्हें पूछताछ के लिए नज़रबंद भी रखा जाता है, यानी अपने पास ही रखते हैं, बिठाते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग कवरेज कर चुके हैं, जिसमें बुलाया जाता है और बुला के फिर उसके बाद ये 24 घंटे से पहले उनको या फिर पूछताछ के लिए फिर दूसरी नोटिस दी जाती है कि भैया ठीक है, अभी आपसे पूछताछ हो गई है। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले तो उनके पास हैं, लेकिन इनके पास जो है शराब घोटाला है। और शराब घोटाले में जो मुख्य आरोपी हैं वो तो फिलहाल मनीष जी जेल में ही हैं। संजय सिंह जो हैं बहुत संसार के सबसे बड़े ईमानदार थे, वो भी जेल में हैं। अब केजरीवाल जी बाहर हैं और केजरीवाल जी नीति सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी बेचैनी बनी होगी कि रात भर उनको नींद नहीं आएगी कि भाई हेमंत सोरेन इतनी बार धत्ता बताते बताते एक स्वस्थ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा सिस्टम था, बावजूद इसके ईडी उनको उठा ली। अलग अलग जगहों से गाड़ियाँ उठाई गई, 25 करोड़ उनके घर में मिले, उसके बाद तमाम सारे प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि बिहार और झारखंड या उत्तर प्रदेश में इस तरह के जितने नेता हैं सब ने लूटा ही है, चाहे लालू प्रसाद हो, उनकी फैमिली में देख ही रहे हैं। शिव सोरेन हो, शिव सोरेन को शुरुआत से ही लेकर आपको पता ही होगा, केजरीवाल के ऊपर आरोप लग ही रहा है। वो चाहे जितना भी ईमानदार ईमानदार करके चिल्ला ईमानदारी करके चिल्ला लें, लेकिन आज रात सो नहीं पाएंगे। कहना सिर्फ यही चाह रहा था है कि आज रात केजरीवाल सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ईडी की शिकंजा धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ने लगा है। आप क्या सोचते हैं? आप भी ज़रूर बताइएगा, टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर बताइएगा। नमस्कार।